जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज की इस वीडियो में हम हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना है जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में किया गया? तो विश्व का एकमात्र या फिर हम ये कहें कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर ये बना है राजस्थान राज्य में। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो विश्व का पहला और एकमात्र ओम आकार का मंदिर, इसका लोकार्पण किया गया राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में। ठीक है, और ये जो मंदिर है ये भगवान शिव का प्रतीक है और ये मंदिर 4 मंजिला है और 250 एकड़ जमीन में बना हुआ है। इसमें 108 कमरे बनाए गए हैं। मंदिर में भगवान शिव की 108 मूर्तियां और 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं और इस मंदिर को बनाने में पूरे 28 साल का समय लगा है। इस मंदिर का लोकार्पण किया गया था 1995 में। नेक्स्ट वन की बात करें तो भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस ऑपरेशन के तहत एक ईरानी जहाज अलकंबर और उसके नागरिकों को बचाया है? तो एक ईरानी जहाज है, बचाया किसने है? भारतीय नौसेना ने बचाया है। ठीक है, किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन संकल्प के तहत। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना ने कहाँ पर? हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत मछली पकड़ने वाले एक ईरानी जहाज, इस जहाज का नाम क्या है? अलकंबर। ठीक है, अलकंबर को बचाया है और उसके 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को भी बचाया है। ठीक है, इस जहाज को सशस्त्र समुद्री डाकुओं के द्वारा अपहरण कर लिया गया था और ये जो ऑपरेशन संकल्प चलाया गया, ठीक है, तो इसमें भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS सुमेधा व मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं मैग्नस कार्लसन। ठीक है, और ये कहाँ के शतरंज खिलाड़ी हैं? तो ये नॉर्वे देश के शतरंज खिलाड़ी हैं। ओके, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं अर्जुन एरेगेसी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, म्यांमार में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो म्यांमार के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है अभय ठाकुर के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज के लिए किन संस्थानों ने भारत की पहली स्वदेशी NEX-CAR-T सेल थेरेपी विकसित की है, जिसे राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारत के 2 संस्थानों ने, IIT मुंबई और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की स्वदेशी NEX-CAR-T सेल थेरेपी विकसित कर ली है। और उसको लॉन्च किसने किया है इस थेरेपी को? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको लॉन्च किया है। बताइए, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज करी है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज करी है वैज्ञानिकों ने। और कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज करी है? तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खोज करी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्च 2024 में स्वामी स्मरणानंद का निधन हो गया है, वह किस मिशन के अध्यक्ष थे? तो याद रखना, स्वामी स्मरणानंद, ठीक है, ये रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, और यदि हम बात करें कि रामकृष्ण मिशन के कौन से नंबर के अध्यक्ष थे, तो ये रामकृष्ण मिशन के 16वें नंबर के अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास भारत की राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो देखिए, भारत के जो सबसे अमीर 1% लोग हैं ना, ठीक है, उनके पास देश की राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा अपने पास में है। ठीक है,
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमने बात करी है राष्ट्रीय आय का। इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत है। तो भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40.1% हिस्सा है। ठीक है, याद रखेंगे इस आंकड़े को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मीना चरांदा के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदा कॉलेज की प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर मीना चारांदा, और इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 दिया गया। क्यों दिया गया? तो इनको शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर बोलता हूँ, यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि जनवरी 2023 से लगाकर और अभी क्या चल रहा है अप्रैल 2024 तक के पूरे करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, और जब भी आप इस ई बुक को परचेस करेंगे आपको अपडेट करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है, तो पूरे साल के करंट अफेयर्स को आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, मंथली वाइज पढ़ना चाहते हैं, और इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई, इसको आप परचेस कर लीजिए। साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, और यूपी जीके प्लस करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है। तो इन सभी ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताइए, मार्च 2024 में T20 क्रिकेट मैच में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं। तो T20 क्रिकेट मैच में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रणबीर कपूर ने। ठीक है, किस मूवी के लिए? एनिमल मूवी के लिए। आइए डिटेल की बात कर लेते हैं। तो देखिए 69वें फिल्म फेयर समारोह का आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर में, और इस कार्यक्रम की मेजबानी करी है करण जौहर ने। ठीक है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रणबीर कपूर को। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है विक्की कौशल को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है शबाना आजमी को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा के लिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया। तो हॉकी इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया है महिला कैटेगरी में सलीमा टेटे के लिए, और पुरुष कैटेगरी में हार्दिक सिंह के लिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए। हम डिटेल की बात करें तो हॉकी इंडिया ने मार्च 2024 को नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा करी है, और इसमें पुरुष कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड है ना, ये हार्दिक सिंह के लिए दिया है, और महिला कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया है सलीमा टेटे के लिए, और हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है अशोक कुमार के लिए, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो अवार्ड है ये PR श्रीजेश के लिए दिया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र राज्य रहा है टॉप पर। ठीक है, चूंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स इम्पोर्टेंट है इसलिए सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो प्रतियोगिता है ये भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। आयोजन किया गया तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में। उद्घाटन किया था मोदी जी ने। इसका शुभंकर बनाया गया था वीरा मंगई वेलु नचियार के लिए। 6वां संस्करण खेला गया है, और सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने 158, और महाराष्ट्र जो है ये मेडल टैली में टॉप पर रहा है। ठीक है, और किस मंत्रालय के द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित करी जाती है। तो युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है।
जब किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बनती हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है, इनका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। और हम बात करें कि जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य राज्य है ये अफ्रीकी देश है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, तो किसानसा इसकी राजधानी है और मुद्रा है कांगो फ्रैंक। और इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है, तो इनका नाम ज़रूर आप याद रखेंगे। बताइए कौन सा अरब देश पहली बार मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में पहली बार भाग ले रहा है सऊदी अरब। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेबियल अटल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें फ्रांस की राजधानी पेरिस है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट कौन है, तो एमेनुअल मैक्रो हैं और यहाँ के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री या फिर हम कहें कि सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो ग्रेबियल अटल बन गए हैं। ओके, बताइए पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। बताइए ताइवान में पिछले 25 वर्ष का सबसे शक्तिशाली भूकंप 3 अप्रैल 2024 को आया, इसकी तीव्रता क्या है। तो दोस्तों ताइवान में पिछले 25 साल का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया है और इसकी तीव्रता 7.5 है। कितनी है, 7.5। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई। तो ब्रिक्स के सदस्य देश पहले कितने थे, 5 थे। ठीक है, और जनवरी 2024 में ये संख्या बढ़कर हो गई है 10, यानी कि 5 नए सदस्य जो हैं वो जुड़ गए हैं। ठीक है, और डिटेल की बात करें तो ब्रिक्स की अध्यक्षता वर्तमान में रूस के पास में है। ठीक है, तो ब्रिक्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन होंगे, रूस के राष्ट्रपति होंगे। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर पुतिन ने 1 जनवरी 2024 को 5 नए देशों को स्थायी सदस्यता की घोषणा करी है। इसके साथ ही ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर हो गई है 10। ठीक है, जो 5 नए सदस्य देश हैं वो मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। जो पहले के सदस्य हैं वो हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया यानी कि भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इन 5 से बनता है ब्रिक्स। ठीक है, 5 और जुड़ गए हैं, टोटल कितने सदस्य देश हो गए हैं, 10 हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आईसीसी एलीट एम्पायर पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरफुद्दौला इब्ने शाहिद। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2024 का खिताब किसने जीता। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से पुरुषों के लिए होता है IPL, ठीक है, तो IPL की तर्ज पर महिलाओं के लिए पिछले साल यानी कि 2023 में WPL शुरू किया गया था। ठीक है, यानी कि 2023 में पहला संस्करण खेला गया था, 2024 में दूसरा संस्करण खेला गया है। तो जो दूसरा संस्करण है इसका खिताब जीत लिया है RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और RCB ने किसको हराया है, तो दिल्ली कैपिटल को हराया है, 8 विकेट से हराया है। ठीक है, WPL इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारे फैक्टों को हम जान लेते हैं। तो WPL 2024 का आयोजन किया गया बेंगलुरु और नई दिल्ली में। ठीक है, दूसरा संस्करण जैसे मैंने आपको बताया और जीता है RCB। ठीक है, तो RCB की कप्तान है स्मृति मंधाना और हराया है दिल्ली कैपिटल को, यानी कि दिल्ली कैपिटल उप विजेता है। तो दिल्ली कैपिटल की कप्तान कौन है, मैग लैनिंग। टोटल 5 टीमों ने ये वर्ल्ड कप खेला या फिर टोटल 5 टीमें शामिल हुई। ऑरेंज कैप का खिताब दिया जाता है जो पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाता है। तो ये किसको दिया गया, LS पेरी को। इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में 347 रन बनाए हैं। ठीक है, पर्पल कैप का खिताब दिया गया श्रेयंका पाटिल को। इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में 13 विकेट लिए हैं। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है दीप्ति शर्मा के लिए। ओके, बताइए किस सिनेमा के मशहूर अभिनेता डेनियल बालाजी का निधन
29 मार्च 2024 को हो गया। तो डेनियल बालाजी, आप लोगों ने भी इनको देखा होगा, ठीक है। कहाँ पर देखा होगा? तो आप लोगों ने देखा होगा तमिल सिनेमा में, ठीक है। और जो डेनियल बालाजी हैं, इनका वास्तविक नाम आपसे पूछा जाएगा, तो इनका वास्तविक नाम था टीसी बालाजी। क्या? टीसी बालाजी इनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा समूह की वैश्विक शाखा टाटा इंटरनेशनल के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो टाटा इंटरनेशनल के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बन गए हैं राजू सिंघल। नेक्स्ट, कौन सा संगठन अवैध ऋण देने वाले ऐप्स पर रोक लगाने हेतु डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी स्थापित करेगा? तो दोस्तों आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो अवैध लोन देते हैं, कुछ ऐप्स आप लोगों ने देखा होगा कि 5 मिनट में लोन पाइए, इस प्रकार के कई सारे ऐप्स हैं, ठीक है। तो जो अवैध लोन देते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए आरबीआई जो है ये डिजिटा नाम से एक संस्थान या फिर हम ये कहें कि एजेंसी स्थापित करने वाला है, ठीक है। इसका पूरा नाम होगा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? डिजिटा कहेंगे। और डिटेल की बात करें तो बढ़ती साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई जो है ये डिजिटा एजेंसी स्थापित करने वाली है, ठीक है। और इसके तहत जिन ऐप्स पर डिजिटा के सत्यापित हस्ताक्षर नहीं हैं उन्हें कानून प्रवर्तन के उद्देश्य से अनाधिकृत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत हॉलीवुड एक्टर, इनका नाम है लुइस गोसेट जूनियर, ठीक है। सबसे पहले यही फैक्ट याद रखो कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत हॉलीवुड एक्टर, इनका नाम लुइस गोसेट जूनियर था और इनका निधन 29 मार्च 2024 को हो गया है। और आपको बताना है कि इनको किस वर्ष ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 1983 में और ये ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत हॉलीवुड एक्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, नाम था इनका जुआन विसेंट पेरेज मोरा, ठीक है। और 114 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो ये किस देश के थे? ये थे वेनेजुएला देश के। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अमेरिका के किस राज्य ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने के कानून को मंजूरी दे दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में टॉप 10 विश्व के अरबपतियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो विश्व के जो टॉप 10 अरबपति हैं इन सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं मुकेश अंबानी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व के यदि हम टॉप अरबपतियों की बात करें तो बर्नार्ड अर्नाल्ट जो हैं ये पहले स्थान पर हैं, ठीक है। एलोन मस्क जो हैं ये दूसरे स्थान पर हैं और जेफ बेजोस जो हैं ये तीसरे स्थान पर हैं। और मुकेश अंबानी की बात करें टॉप 10 में तो मुकेश अंबानी जो हैं भारत के ये 9वें स्थान पर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मियामी ओपन में पुरुष युगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि मेंस डबल का जो खिताब है ये अपने देश के रोहन बोपन्ना, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के मैट एबडेन ने जीता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मियामी ओपन की डिटेल की बात कर लेते हैं तो आयोजन किया गया है अमेरिका के फ्लोरिडा में। और हम बात करें कि पुरुष युगल का खिताब जीता है, एक तो अपने देश भारत के रोहन बोपन्ना है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के हैं मैट एबडेन। और पुरुष एकल की बात करें तो एकल का खिताब जीता है इटली के जेनिक सिनर ने। और महिला एकल का खिताब जीता है डेनियल कोलिंस ने। कहाँ की हैं? अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड डिपार्टमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसे वुमेन्स प्राइज 2024 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो कोड डिपार्टमेंट इस पुस्तक का नाम याद रखना, ठीक है। इसकी जो राइटर हैं वो है मधुमिता मुर्गिया, ठीक है। और इस पुस्तक को वुमेन्स प्राइज 2024 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। बताइए महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड जो है महिला क्रिकेट में बनाया है किसने, शबनीम इस्माइल ने। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर हैं और ये भारत में जो अभी WPL हुआ, ठीक है, WPL में ये मुंबई इंडियंस की टीम से खेल रही थी और इन्होंने 5 मार्च 2024 को महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 132.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताइए, पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये दिया गया है रेकेन यामामोटो के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्च 2024 को दिया गया, किसको दिया गया है तो रेकेन यामामोटो को दिया गया है। रेकेन यामामोटो ये जापानी आर्किटेक्चर हैं, ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब चूंकि आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है तो आप लोग समझ पा रहे होंगे ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें विजेता को 1 लाख रुपए $US की राशि प्रदान करी जाती है और इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1979 में। और ये पुरस्कार यदि पूछा जाए कि पहले आर्किटेक्चर कौन है भारत के जिनको ये पुरस्कार दिया गया था, तो भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी। इनको 2018 में ये पुरस्कार दिया गया था और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए थे। पिछले साल का 2023 का किसको दिया गया था, डेविड चिपरफील्ड को, और ये इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं। ओके, कंप्लीट फैक्ट याद रखना। बताइए, सीताराम मीना को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो सीताराम मीना, ठीक है, इनको नाइजर गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 में 150 विकेट लेने वाला विश्व का पहला गेंदबाज बन गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय T20 की बात करें, इसमें 150 विकेट लेने वाला विश्व का एकमात्र गेंदबाज बन गया है टिम साउथी, ठीक है, और टिम साउथी बताइए कहाँ के ये क्रिकेटर हैं, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, ठीक है। बताइए, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया, ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, इसका नाम है IMT, यानी कि इंडिया, मोजाम्बिक और टी से तंजानिया, ठीक है। IMT ट्राइलेट 24 कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों मोजाम्बिक देश के नकाला में। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। IMT ट्राइलेट 24 अभ्यास जो है इसका आयोजन मोजाम्बिक के नकाला में किया गया और दूसरा संस्करण है, ठीक है। और चूंकि मोजाम्बिक में आयोजन किया गया है तो मोजाम्बिक देश जो है एक दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्र है, राजधानी इसकी मापुटो है और करेंसी क्या है, मोजाम्बिक मेटिकल, और राष्ट्रपति है फिलिप न्यूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की महिला संगठन की 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है, तो फिक्की महिला संगठन की 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई, इनका नाम है जयश्री दास वर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिक्की की स्थापना 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा और संस्थापक कौन है, घनश्याम दास बिरला इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो आपको बताना है कि राज्यसभा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। मनमोहन सिंह, याद रखना, ये राज्यसभा से भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं कि राज्यसभा का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। मैंने अभी आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताए थे और मैंने बताया था कि अनुच्छेद को सरल करना है, ठीक है, तो आपको कई सारे लॉजिक लगाने होंगे। एक तो यही लॉजिक लगाना होगा, साराला, सरल, ठीक है। तो सा से हमारा क्या बन जाता है, सा से हमारा बन जाता है संसद, ठीक है, और संसद का जिक्र जो है ये अनुच्छेद 79 में किया गया है। रा से हमारा बन जाएगा राज्यसभा, क्या बन जाएगा, राज्यसभा, और राज्यसभा का जिक्र जो है ये अनुच्छेद 80 में किया गया है। ला से हमारा बन जाएगा क्या, लोकसभा, ठीक है, और लोकसभा का जिक्र जो है ये अनुच्छेद 81 में किया गया। तो 79, 80 और 81 बढ़ते जाना है, ठीक है, और सरल शब्द याद रख लेना है।
संसद, सा से बन जाएगा, रा से बन जाएगा राज्यसभा, ला से हमारा बन जाएगा लोकसभा। तो 3 अनुच्छेद आपको याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है राज्यसभा का प्रावधान, तो आप कहेंगे रा से राज्यसभा बन जाएगा, अनुच्छेद 80 में इसका प्रावधान है। लोकसभा पूछ ले तब भी आप सही कर पाएंगे, और संसद पूछ ले तब भी आप सही कर पाएंगे। अभी हम मनमोहन सिंह की बात करें तो ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, अपने देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, और इस सेवानिवृत्ति के साथ ही उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में उनके 3 दशक लंबे कार्यकाल की समाप्ति हो गई है। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। और 1982 से 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है। याद रखना कार्यकाल 1982 से 1985, ठीक है। और ये जो हैं ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार जो है ये आरईसी लिमिटेड कंपनी को दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र है आरईसी लिमिटेड, और इसको नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 दिया गया। स्कॉच ईएसजी पुरस्कार उन संगठनों को मान्यता देते हैं जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रथाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा शेफाली बी शरण के लिए। और हम बात करें शेफाली बी शरण की तो इन्होंने मनीष देसाई की जगह ली है, ठीक है। और जो पीआईबी है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फुल फॉर्म होता है, स्थापना 1919 में, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली के अंदर। बताइए एसेक्स कैपिटल के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने हैं। तो एसेक्स कैपिटल के न्यू एमडी एंड सीईओ बन गए हैं अतुल मेहरा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं मिस्र देश के, ठीक है। तो हम बात करें कि ये कब तक अब राष्ट्रपति रहेंगे, 2030 तक ये मिस्र यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति रहेंगे। तो मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, और करेंसी क्या है, पाउंड यहाँ की करेंसी है मिस्र की। और राष्ट्रपति तीसरी बार बन गए हैं अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन, ठीक है, ये स्थापित करा जाएगा महाराष्ट्र के मुंबई में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बीडब्ल्यूएफ की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व की नंबर 1 स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 के महिला और पुरुष दोनों वर्ग में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है ये महिला और पुरुष दोनों वर्गों में टॉप पर रहा है। हम डिटेल की बात करें तो 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 है, ठीक है। और इसमें महाराष्ट्र की जो टीम है ये पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते हैं महाराष्ट्र की टीम ने। और विजेता टीम महाराष्ट्र को 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और एक ट्रॉफी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में एटीपी रैंकिंग के इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। तो एटीपी रैंकिंग के इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो हैं ये नोवाक जोकोविच बन गए हैं, ठीक है। नोवाक जोकोविच तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये कहाँ के टेनिस खिलाड़ी हैं, ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2024 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है GEM। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दुनिया के 3 सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एक है कोनेप्स, ठीक है, ये कोरिया का है, सिंगापुर का है GWiz, और अपने देश का भारत का कौन सा है GEM है, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई कॉमर्स, ठीक है। तो ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया। गवर्नमेंट ई कॉमर्स की बात करें तो ये कई सारे विभागों और संगठनों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए 2016 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि PCI, और PCI के जो न्यू चेयरमैन हैं ये बन गए हैं देवेंद्र झाझरिया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देवेंद्र झाझरिया ने स्थान लिया है दीपा मलिक का, ठीक है। और देवेंद्र झाझरिया जो हैं ये भारतीय पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, और किस राज्य से ये बिलोंग करते हैं? राजस्थान राज्य से ये बिलोंग करते हैं, और ये भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस किया है। इसी प्रकार से यदि आप बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि जनवरी 2023 से लगाकर और अभी अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, यानी कि 12 और 4 18 महीने के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को परचेस कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के पढ़ने के लिए हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। साइंस की बुक को परचेस कर सकते हैं। इन सारी बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर बता के जाइएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, ठीक है, और दूसरा बताना है कि उस राज्य ने कितने पदक जीते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू दोस्तों, आपकी बहादुर सब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।